अच्छा लड़का है काम बिल्कुल। Assalamu alaikum ladies. No visa month, no somehow. Very bowen to katti chai. Katti chat sari karavai vai. Very bowen to katti chai. Jurte ko chit kahn zanan. शर्म तो हैया हज खजिक आसमान दिलस गो गिलते अच्छन गई छाई वेरी बवन तो कच्ची चुन जाए। यहाँ पर ये फंक्शन खुशनुदी से हो रही है क्योंकि ये तवारीखी मौका है शाहबाद के लिए। जो हमारे टीचर्स है वो भी उनको उनके बारे में जानकारी जो कंपेन चल रही है एंटी ड्रग है इसको हमने साफ पास करना है इस लानत से। मजलूम गामस युजन का ची कि इस हुकूमतस मंज तो वैकन अजगार खुदायस सो अकी डिमांड हल के थमन कोटिश अख डिमांड सर इतने सार थमन गाम युजन सर रोड निश महरूम सर आई वो पान के सुबह गस थमन अलग आसुन कूट अलग आसुन। तो सर हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपसे आज लगे तो शायद आज ता अगर कंची हन जरूरत बासे कटवती गई मोदमान गुजारिश ये अदालत मगर के मजबूरियत historical occasion of laying foundation ceremony of new campus of government higher secondary school Kamal। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं निप 2020 उसका भी यही एक मकसद है कि जो हम ट्रेडिशनली पढ़ रहे थे हम लिख रहे थे बोर्ड पर ABCD चीज़ें जो है ये चेंज हो गई है। जो अब आजकल के बच्चे जो है अब हम नर्सरी से है KG क्लासेस से हमारे सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो रहा है उसके लिए हम आयाज भी अपॉइंट कर रहे हैं कंट्रेक्चुअल बेसिस पर और जो टीचर्स की कमी है उसको भी दूर कर रहे हैं। विदिन डेज यहाँ पे एक अच्छा सा वॉशरूम बनाए बच्चों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग, ये मेरी गुजारिश आपसे रहेगी। ये मैं चेयरमैन साहब से कहना चाहता हूँ कि यहाँ थमन में पटवारी एक हल्के में 3 दिन इन लोगों को अवेलेबल यहीं पे रहे, हम उनको वो रूम देंगे, वो रूम पे अपना बोर्ड लगाएगा और अपना एक शेड्यूल तय करके वहाँ पे लगा देगा कि इस वीक में मैं इस दिन यहाँ पे अवेलेबल हूँ ताकि हमारे लोगों को दिक्कत और दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मैं कहता हूं कि अगर स्टाफ की कमी है तो वो शाहबाद बाला में या हिंगीपुरा में एक स्कूल है जो मेरे अपने गांव में है 135 जब मैंने पहले भी बोला था 135 वहां का रोल है बच्चों का और स्टाफ स्ट्रेंथ अगर हम देखें वो 3 टीचर है। 3 टीचरों में एक टीचर डिपार्टमेंटली वो काम पे रहता है वो भी क्या करेगा वो चीज भी चलानी है। अब खुदारा मुझे बोलिए वो 2 टीचर जो है वो 8th तक स्कूल है कैसे वो क्लास दे पाएंगे तो कहां से हमारे बच्चे फिर तालीम हासिल कर पाएंगे। मेरी गुजारिश आपसे रहेगी यहाँ पे लाने का मेरा मकसद आपको यही था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आप यहाँ पे आए सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास यहाँ पे बैठी है सारी, मगर खुदा रहा ये इंसाफ हम इस इलाके को देना चाहिए कि यहाँ पे जो स्टाफ की कमी है वो फिर होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारी हायर सेकेंडरी है जो इस इलाके की तहरीना मांग थी 60 साल से हमारी मांग थी ये हमारे पास अकोमोडेशन अच्छे तरीके से नहीं था, लैब के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं थी। आज का जो ये DPR बना है मैं इसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। ये मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ 2 करोड़ 65 लाख का बना है DPR। 3 करोड़ की हायर सेकेंडरी बनने जा रही है और डबल स्टोरी बनने जा रही है और इस इलाके में एक मॉडर्न टाइप की बिल्डिंग बनेगी ताकि अनंतनाग वालों को भी वैसी बिल्डिंग ना हो जैसे हमारे कमर शाहबाद में हो। जो अब दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज हो जाती है, जो दूसरा इस पढ़ाई सिर्फ जरूरी नहीं होती है, खेलकूद भी जरूरी है, दूसरी एक्टिविटी। और मुझे उम्मीद है कि ये बिल्डिंग जो है ये आपकी वो उन जरूरत को भी पूरा करेगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हम सब जो है जेटी साहब के साथ मिलकर जो है इसको इनका सोल्यूशन जल्दी जल्दी हम निकालेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम जो होगी वो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम दूर करेंगे।
मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक नौजवान डीडीसी मेंबर पीर शाहबाज साहब को यहां से चुन के जो भेजा है, वो हर जगह आपकी नुमाइंदगी करता है और इंशाअल्लाह मैं उसके हर काम में साथ रहता हूं। या अल्लाह गवाह है आपकी तरफ से, आपके यहाँ डीडीसी मेंबर एक एक काम पे आपके लिए खड़ा रहता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नुमाइंदा और कभी मिलेगा। मेरी आपसे गुजारिश है, आगे भी आप इसी तरह अपने नुमाइंदे देख सुन के चुनेंगे ताकि जितनी भी हमारी मुश्किलात है वो हवा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ कि आज हमने सारे डिपार्टमेंटों को साथ उठा के शाहबाद बाला का दौरा किया, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे और एडीडीसी अनंतनाग भी थे और तमाम डिपार्टमेंट जितने थे। जैसे कि मैं बात करूँ एजुकेशन के जॉइंट डायरेक्टर सीओ अनंतनाग सारे हमारे साथ थे। प्रायोरिटी हमारी ये थी कि यहाँ शाहबाद बाला में जितने स्कूल हमारे हैं उन स्कूल में स्टाफ तो ठीक, बच्चे तो ठीक है, रोल उनका जो है ठीक है, बट स्टाफ की हमें कमी है। जैसे कि मैं आपको कहूँ, जैसे कि हमारा अपना एक स्कूल है शाहबाद बाला में 135 उसमें रोल है। टीचिंग स्टाफ अगर हम देखें तो 3 है, तो 3 अगर टीचर रहेंगे तो 135 बच्चे रहेंगे तो कल कहाँ वो बड़े बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, नीट का या और किसी चीज़ का। उन्हीं बातों के ऊपर गौर खोज हुआ और मैंने इनको लाया। हमारा चौगुंड में था, थमन में था, अब हम इस टाइम कमर में है। अभी हम कपरन जाएंगे, ऊपर जाएंगे ताकि हम इन कमियों को दूर कर सकें। एक तो हम बड़े बड़े ऐवानों में बात करते हैं कि हमें ये है वो है। आज मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उठाया साथ, मैंने बोला आप मौके पे चलो, आप खुद देखो कि इन लोगों की नीड क्या है। तो पहला हमें प्रायोरिटी पे वो रहा। दूसरा, हमें नाबार्ड के तहत कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अभी नहीं है। जैसे मुगलपुरा खाशीपुरा की बात हो, थमन कूट की बात हो, तो गोरसी साहब के पास नाबार्ड का पैसा रहता है बहुत सारा, 50-60 करोड़ के आसपास है सीलिंग इस साल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की। तो मैंने गोरसी साहब से रिक्वेस्ट किया कि मुगलपुरा खाशीपुरा को हमें रोड बनाना है नाबार्ड के तहत, उसमें 2-3 करोड़ रुपये की हमें ज़रूरत है। थमन कूट को मिलाने में हमें 2-3 करोड़ की ज़रूरत है। यहाँ ऊपर 2-3 रोड है हमारे, जैसे सासखोड़न नौगुमनाड़ की है, उसमें 5-8 करोड़ की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर गौर खोज हुआ तो वो भी मौके के ऊपर हल हो गया। उसके साथ साथ हमारा जो है एनिमल हस्बेंड्री के साथ एक इस इलाके में उनकी बिल्डिंग नहीं थी, ऑफिस नहीं था, वो हम कपरन में खोलने जा रहे हैं, उसकी भी आज इनाग्रेशन है। तो यही सारी चीज़ें थी जिनको हम आगे लेके चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि फ्रूटफुल रही आज का दौरा? आज के जो मीटिंग जो थी वो सक्सेसफुल रही। आवाम ने अपनी बात रही, स्टूडेंट्स ने अपनी बात रखी और डिपार्टमेंट ने अपना जवाब दिया। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में रोल अच्छा है, रोल ज़्यादा है, टीचिंग स्टाफ कम है। जहाँ कमर की हम बात करें, कमर हमारा सेंटर प्लेस इस टाइम है, तो हायर सेकेंडरीज़ के अंदर जो स्टाफ होना चाहिए था वो स्टाफ अवेलेबल नहीं है। वो जॉइंट डायरेक्टर साहब को मौके पे लाए, सीओ अनंतनाग को मौके पे लाए और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि वो हम फुलफिल करने जा रहे हैं। शुक्रिया। शाहबाद बाला ब्याल्टिक के लोग तवक्का रखेंगे या सिर्फ सियासी बयानात हैं? देखिए, जो आज का दौरा है, यहाँ के जो हमारे डीडीसी के मेंबर है पीर शाहबाज साहब, इसका तकरीबन 2 महीने से यही गुजारिश थी कि हम एक बार इस इलाके में जो हमारे खासकर महकमा तालीम का है, इनके साथ कुछ टूर करें, जो कि हमारे कुछ बिल्डिंगें बन रही है, बाकी चीज़ जो हो रहा है और जो इलाके की दिक्कतें हैं वो ताकि उजागर करने का मौका लोगों को मिले। और सरकार की भी एक कोशिश है कि जो आखिरी बंदा गाँव का है वहाँ तक तामीर तरक्की पहुँचे। उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो बनता है वो हमारे PRI का बनता है, खासकर डीडीसी मेंबर जो यहाँ के हैं, इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो यहाँ के हैं वो उन पे काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जितने भी डिमांड यहाँ लोगों ने रखी, और मैं कोशिश करूँगा, और LG साहब की ये कोशिश है कि लोगों के लिए ही पॉलिसी बनाई जाती हैं, और अगर कोई पॉलिसी चेंज भी करनी पड़े तो वो हम लोगों के लिए करने को तैयार हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जितने भी लोगों ने यहाँ डिमांड रखी एक एक करके सब पूरी हो जाएगी। ज़रूर, हमने कल ही उनके साथ बात की, जिस दिन वो यहाँ पे हादसा हुआ उसी दिन हमने उनसे बात की, और इंशाल्लाह जल्दी देखोगे आप उस रोड को भी ठीक करेंगे, और भी जो सुधार लाने की ज़रूरत होगी वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह। पूरा LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर खुद LG साहब नज़र रखे हुए हैं ताकि यहाँ के आखिरी बंदे तक वो सहूलियत पहुँचे जिसका वो मुस्तहिक है। बिल्कुल, देखिए ग्राउंड का काम जो है वो शुरू हुआ था, उसमें कुछ जो खामियां रही हैं जैसे बच्चों ने वहाँ पे उजागर किया, इंशाल्लाह उसके जल्दी ही हम एक इंक्वायरी टीम बिठा के जितना भी पैसा उस पर खर्च हुआ है क्या वो सही ढंग से हुआ है, और जो पैसा बाकी बचता है वो भी उसी ग्राउंड पे इसी कमर में ही खर्चा किया जाएगा।